साल 2023 दुनिया के नक्शे पर भारत के ऐतिहासिक रुतबे के तौर पर भी याद रखा जाएगा। दिल्ली से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक जिस तरीके से हिंदुस्तान का डंका बजा है, वो विश्व इतिहास में कभी ना भूल पाने वाली एक तारीख की तरह दर्ज हो गया है। G20 दुनिया की दशा पर चिंतन और दिशा पर मंथन करने वाले महाशक्तिशाली देशों का वार्षिक सम्मेलन है। लेकिन 2023 में भारत ने जब मेजबानी की तो ये ऐतिहासिक हो गया। 37 पन्नों के 83 पैराग्राफ वाले सुझावों पर 100% सहमति बनी, ये अद्भुत था। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दुनिया ने विकसित और समृद्ध संसार की कल्पना के लिए पीएम मोदी के वैश्विक विजन की गारंटी पर भरोसा किया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 के बहाने दुनिया ने शक्तिशाली और सुंदर भारत देखा। 10 महीने तक चले आयोजन में 58 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई। सबसे अहम पल था जब दशकों तक आतंकवाद, अलगाववाद और कर्फ्यू के अंधेरों से निकला जगमगाता कश्मीर दुनिया के सामने आया। ये वो कश्मीर था जिसे पीएम मोदी के साहस ने संवारा था, जहां बारूद और पत्थर नहीं, मजबूत भारत दिखता है। जिन वादियों को हम याद करते हैं कुछ मशहूर फिल्मों के लिए, वो अब केवल भारत नहीं, केवल बॉलीवुड की फिल्में नहीं, बल्कि समूची दुनिया की फिल्मों को निमंत्रण दिया जा रहा है। G20 के पूरे आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी की सोच की छाप थी। शहरों का चुनाव, कार्यक्रम की थीम और भारत की झांकी, हर जगह पीएम मोदी का विजन। विश्व में सक्षम, सशक्त, सुंदर भारत का संदेश गया। और जब G20 का समापन दिल्ली में हुआ तो वो हर पल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हो गया। G20 की आखिरी बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। भारत मंडपम का हर हिस्सा भारत की कला, संस्कृति और विरासत की कहानी सुना रहा था। यहां भी पीएम मोदी की संकल्पना ही नजर आई। एक तरफ विश्व भारत की समृद्धशालिता का गवाह बना, तो दूसरी तरफ भारत ने जो कहा वो सब ने एक सुर में स्वीकार करके भारत की विराट वैश्विक छवि पर मुहर लगाई। भारत की पहल पर पहली बार अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी। जंग से जूझती दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। G20 एक आयोजन था, गुजर गया, लेकिन अमेरिका, रूस या चीन के बीच बटी दुनिया से अलग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की एक ऐसी तस्वीर पुख्ता हुई जिसकी नीतियों पर कई देश भरोसा करते हैं। इसी आयोजन से ये बात भी निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे नेता हैं जिनकी बात
जंग में जूझ रहे यूक्रेन और रूस दोनों देश सुनने और मानने को तैयार रहते हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका आपस में कितनी भी दुश्मनी रखें, लेकिन भारत के साथ हर किसी को दोस्ती चाहिए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई मील के पत्थर पार किए। भारत ने कई आयाम स्थापित किए, लेकिन 2023 की ये तस्वीर भी विश्व के इतिहास में बुलंद भारत का प्रतीक बन गई। – 2014 में पीएम मोदी के आग्रह पर यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना। 2023 में पीएम मोदी के नेतृत्व में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया, तो ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन की गारंटी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की एक खास शैली, वो ये कि जब वो किसी निर्माण की नींव रखते हैं तो फिर उसके उद्घाटन की जो गारंटी है वो भी सुनिश्चित करते हैं। कभी भी उनकी देखरेख में अगर किसी चीज की नींव रखी जाती है तो उसके बाद वो बारीक नजर रखते हैं कि किस टाइमलाइन में वो काम पूरा हो रहा है। लाभं भूमिपुत्रस्य फलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे। 28 मई 2023 यानी वो तारीख जिसमें भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताता लोकतंत्र का नया मंदिर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस घड़ी नई संसद का उद्घाटन किया, वो पल भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नए संसद का जब उद्घाटन हुआ तो भारतीय लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की भव्य तस्वीरें सामने आई। उद्घाटन के समय दशकों से लुप्त हो चुके शंगोल यानी राजदंड को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की गद्दी के सामने स्थापित किया, तो देश को अपनी वो परंपराएं फिर से याद आईं जो समय के साथ धुंधली पड़ने लगी थी। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। नया संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। निर्माण की हर प्रक्रिया को उन्होंने खुद ग्राउंड स्थल पर जाकर देखा और जरूरी सुझाव दिए।
इतिहास में जब नए संसद का जिक्र आएगा तो साल 2023 का उल्लेख भी होगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के काम को तय समय में पूरा करने की गारंटी की बातें मिसाल बनेंगी।